हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। आप लोग अपने अपने घर में, मुझे उम्मीद है कि सुरक्षित होंगे, ठीक है। और घरों में रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आपको पता ही है क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, क्लासेज तो बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और कुछ लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे बिल्कुल भी, मुझे पता है, ठीक है। तो अब आपके मन में 2-3 बातें आ रही होंगी, ठीक है। पहली बात कि वैकेंसी नहीं है तो पढ़ाई क्यों करें, ठीक है। अब अपने तरफ से ये मान के चलना कि वैकेंसीज नहीं आएंगी तो हम पढ़ाई क्यों करें। दोस्तों, थोड़ा समय कठिन है, ठीक है। और वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, वैकेंसीज तो आएंगे ही, ठीक है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करें, ठीक है। जिसका काम होगा पेपर लेना वो ज़रूर लेगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स आपके जैसे एनटीपीसी हुआ, ठीक है, ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। फिर जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो हमारा काम थोड़ी ना कि एग्ज़ाम लेना, हमारा तो काम है तो पढ़ना, ठीक है। तो हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ें, ठीक। बाकी जो जिसका जो काम है वो करे, ठीक है। हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। जिसका काम है पेपर लेना वो पेपर लेगा, ठीक है। जैसे कि एनटीपीसी का पेपर होना था, बहुत दिनों से पेपर लटका हुआ नहीं हो रहा था। उम्मीद थी कि मई जून में हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब पढ़ाई ही छोड़ दें, अब पढ़ाई ना करें, ठीक है। अब उम्मीद करिए कि नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, ठीक है। ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो पेपर तो होगा, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं होगा। वैकेंसीज भी आएंगी, थोड़ी लेट आएंगी, अगले साल आएंगी, ठीक है। तो कंपटीशन ऐसा सेक्टर है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी आ ही गई, आप 2 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, तो क्या आप 2 महीने में तैयारी कर लेंगे? क्या आप 2 महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं। तो आपका जो एकेडमिक्स वाले बच्चे हैं वो अगर बैठ के इंतज़ार करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनका तो धर्म है पढ़ना भाई। 1 साल 2 साल बच्चे, 5-5 साल बच्चे लगे रहते हैं, ठीक है। तो आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो, ठीक है। जिसका जो काम है वो करे, ठीक है। तो वैकेंसीज नहीं आएंगी, कब आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, कब क्या आएंगी, कितनी आएंगी, ये सब आपका काम ही नहीं है। आपका काम है केवल पढ़ना, आप केवल पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, फालतू कामों में मन मत लगाइए। जैसे दिन भर सोते होंगे, ठीक है, तो सोने से काम तो चलने वाला नहीं है। तो अपने टाइम का यूज करिए, मिस यूज मत करिए, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। भाई मैं कोरोना पॉजिटिव होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की बात कर रहा हूँ। कोरोना पॉजिटिव हो गए तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए घर में रहिए, अपने टाइम का यूज करिए, ठीक है। आपको कुछ कुछ वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिल रही हैं उन्हें देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, समझिए उन्हें, ठीक है। हर टीचर का नंबर है आपके पास, हर टीचर से संपर्क करिए, बात करिए उनसे। अगर कोई भी डाउट हो तो उनसे क्लियर करिए, ठीक। चलिए, तो कहने का ये मतलब है कि आप पढ़ते रहिए। ऐसा आप इन सब बातों पर बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। भाई ऐसा कोई बात नहीं है, वैकेंसीज भी आएंगी, क्लासेस भी चलेंगी। आपको पता होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, ठीक है। आज फिर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई भर्ती कराओ, हम कोई केस नहीं कर रहे हैं इस पर, ठीक है। हम कोई इसमें मामला आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो स्टेट वाले बच्चे हैं उन्हें भी अपनी पढ़ाई में लगे होना चाहिए, क्योंकि पेपर जो टेट का पेपर है वो नवंबर दिसंबर में होना लगभग तय है, ठीक है। अभी नवंबर दिसंबर होने बहुत समय है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी क्लासेज जुलाई अगस्त में चालू हो रही हैं, तो आपके पास 3-4 महीने होंगे। 3-4 महीने में क्रैश कोर्स चलते हैं, बस रिवीजन चलते हैं, ठीक है। आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपने पढ़ाई को ब्रेक मत करिए, ठीक है। आप हमेशा टारगेट रखिए, जो मैं टेट वालों के लिए बता रहा हूँ कि अपना हमेशा टारगेट रखिए कि 120 प्लस लाने की आप टारगेट रखिए, ठीक है। ताकि अगर आपका नंबर 120 प्लस आते हैं तो जब आप सुपर टेट में बैठेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, कि मेरे इतने नंबर थे। आप समझ आ रही है। अगर आप कट ऑफ के जस्ट पार हैं तो आप तो जैसे तैसे पास हुए, गिरते पड़ते पास हुए हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो आपका जो टेट वाले हैं उनका टारगेट है क्या, कि आप जो टेट वाले हैं उनका टारगेट क्या होना चाहिए, 120 नंबर, ठीक है। तो उनको 120 नंबर लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। पेपर का लेवल आपने देखा होगा 2019 में कैसा रहा था, ऑप्शंस चेंज कर दिए गए, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखते हुए 120 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है। फिर देखिए,
अगर आप पहले पेपर दे लेते हैं फिर बाद में सुपर टेट आएगा तो आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं सुपर टेट वालों के ऊपर, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, ठीक है, और भी जो बाहर से भी हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो सुपर टेट के बच्चे हैं तो आपने भी देखा होगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है। तो कट ऑफ हाई गई है तो आपका पहला काम है कि आप आकलन करिए कि जो गुणांक होते हैं 40% जो एकेडमिक्स के नंबर होते हैं उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और एक टारगेट सेट करिए कि जो ओबीसी वाले हैं, जो ओबीसी के छात्र हैं वो 70+ का टारगेट रखें, ठीक है, 70-72 का टारगेट रखें, कम से कम 70 से लेकर 72 के बीच का। और जो हमारे जनरल वाले भाई बहन हैं वो अपना 72 से लेकर 75 तक का टारगेट रखें, तभी आप सेफ रह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, ठीक है। तो आपका पहला काम है कि आप देखिए कि आपके 40 में से कितने नंबर आ रहे हैं और आपको सुपर टेट में 60% में कितना नंबर लाना है। बात समझ में आ रही है कि आप कट ऑफ के 70 से लेकर 75 तक के बीच में रहें, तभी आप सेफ़ हो पाएंगे, तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि भर्तियाँ लटक जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में आप वो करिए, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको पता भी होगा कि सुपर टेट का इतना छोटा सिलेबस तो नहीं है कि आप 10 दिन में कर लेंगे उसको, 20 दिन में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर कुछ भी पढ़ लिए और चले गए, सब कुछ आपने टॉप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो आप उसमें भी टारगेट रखिए, उसमें भी अपना एनालिसिस कीजिए कि हमें कितना नंबर चाहिए होगा एक अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इस लॉकडाउन का दुरुपयोग मत करिए भाई, ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, कि आपके पास कोई काम ना हो, आप घर पे हो, बिल्कुल खाली बैठे हो। और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के पास ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि आपके पास कोई काम ना हो और आप घर पे बैठ के पढ़ भी ना। बात समझ में आ गई। तो इस टाइम का यूज करिए, मिस यूज मत करिए मेरे भाई, ठीक है, उसको आप करिए। और NTPC SSC वालों के लिए भी भाई जो भी एग्ज़ाम्स हैं होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होंगे, वो बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो आप अपने मन में ये लाइए हिम्मत कि हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं भाई, आप पढ़िए, ठीक है। आपका काम है पढ़िए, और आगे जो होना होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जो आपके हाथ में है वो करिए, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीवन भर के लिए कोई वैकेंसी ही बंद कर दी, अब कोई भर्ती ही नहीं करेंगे वो, ठीक है। बस ये हो सकता था कि जो वैकेंसी 2-4 महीने बाद आने वाली थी वो 6 महीने के बाद आएंगी। तो भाई आपके पास टाइम ही कहाँ है। आप जितना अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे उतना ही तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना अच्छा आप पढ़ लेंगे, जितना अच्छा आप नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है, तो उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तो ये अपने पास दिमाग निकाल दीजिए कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ना है वो बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी, ठीक है। कुछ बच्चों के पास रेगुलर फ़ोन्स आते हैं, मैसेज आ जाते हैं, सर ये क्वेश्चन बताइए, सर वो क्वेश्चन बताइए, बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, ठीक। चलिए ये बात तो हो गई, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन क्लासेज की, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग जल्दी ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड करने लगेंगे, ठीक है, और आप घर से ही अपने पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं आगे क्या हो पाता है, ठीक है। तो भाई आज का बातचीत का मतलब इतना ही था कि आप अपने पढ़ाई को बंद मत करिए, चालू रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। और सबसे मोटिवेशन के लिए टीचरों से अच्छा कौन हो सकता है, ठीक है। अपने टीचरों के पास फ़ोन करिए, उनसे बात करिए कि सर कैसे पढ़ें, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, उसे डाउट दूर करिए ना। तो फिर मिलते हैं, आपको फिर वीडियोज़ मिल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ सही रहेगा तो हम आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में आप वो करिए, ठीक है। तो अपना प्रयास आप जारी रखिए, जो होना होगा वो तो किस्मत में ही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे, ठीक है।